स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज हम पड़ताल करेंगे सरकार के उन दावों की जो सड़क और पुल पुलिया को लेकर की जाती है। सरकार दावे तो करती है कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन क्या ये सच है? और वैसे तो सरकार और प्रशासन की तरफ से विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या यह विकास के बयार ग्रामीण इलाकों में भी बह रही है? सब कुछ चाक चौबंद हो गया है? जानने के लिए सच की पड़ताल करती रांची के नामकुम प्रखंड की इस रिपोर्ट को देखिए। जर्जर लकड़ी का पुल और जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर ग्रामीण। तस्वीरें रांची के नामकुम प्रखंड स्थित घाघरा की है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये चचरी का पुल 600 घर के लोगों के लिए लाइफलाइन है। नजर हटी, पैर फिसला और आप पानी में। भाग्य ने साथ दिया तो जान बची, नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है। हम दिखाना चाहेंगे कि पुल जो है वो किस हालात में है। आने जाने में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा भी इस पुल के वजह से हो सकता है, लेकिन लोगों के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं, जिस वजह से वो इस पुल का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। इससे भी दुखद ये है कि ये पुल किसी सरकारी योजना की देन नहीं है, बल्कि गांव वालों ने श्रमदान से बनाया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये पुल बना है और इसे जिस तरह से सपोर्ट दिया गया है, साफ तौर से देखने से लग रहा है कि लोग जो हैं वो आपस में श्रमदान करके इस पुल का निर्माण किए हैं। किस तरह से ये पुल को बनाया है और कितना मशक्कत करना पड़ा। बहुत मुसीबत में हम लोग बनाए हैं इसको। बांस ये खरीदना पड़ा, काट काट के अपने लोग चंदा तार खरीदे, फिर कांटी खरीदे। अब सारा चीज कुछ नहीं हुआ है। अब नामकुम प्रखंड के एक और पुल को देख लीजिए। लाली पंचायत के काठ पीढ़ी का ये पुल 4 गांवों की लाइफलाइन है। लोग इसी के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के दिनों में होती है। चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है और लोगों की मुसीबत बढ़ जाती है। यहाँ के लोगों ने अधिकारियों से लेकर नेताओं तक फरियाद लगाई, लेकिन सुनता कौन है? तो याद नहीं है कब से बना हुआ है ना। हम लोग का दादा परदादा इसी से चल रहा है, इसी से बच्चा आर पार होता है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चा सब इसके नीचे गिर जाते हैं पानी में स्कूल आते जाते। और एक बार हम लोग यहाँ का विधायक को भी इसके बारे में अवगत कराएं, लेकिन ध्यान नहीं दिए। ये स्थिति प्रदेश की राजधानी रांची से सटे ग्रामीण इलाके की है, तो दूर दराज के हालात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो राजधानी रांची के आसपास के ग्रामीण इलाकों का हाल तो आपने देख लिया। अब थोड़ा दूर दराज की तस्वीरों को भी देख लेते हैं और देखते हैं और सोचते हैं इन इलाकों में आखिर कितना विकास हुआ है। इस तस्वीर को देखिए। हिम्मत जवाब देने की स्थिति में आपके पास आंखें बंद कर देने का ऑप्शन है, लेकिन सोचिए इन लोगों के बारे में जो रोज जान जोखिम में डालकर रेंगते हुए बच बचाकर इस पुल के जरिए आने जाने को मजबूर हैं। कई बार हादसा भी हो चुका है, लेकिन क्या करें, जाना है तो जाना है। डर कर घर में बैठने से भी तो काम नहीं चलेगा। डर डर के हर कोई जाता है। बूढ़ी लोग तो बहुत परेशान हो जाता है। अगर अकेला बुढ़िया जाता है ना तो पार भी नहीं हो सकता है। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड के काटाशोला पंचायत का ये टांगा पुल 7 टोला के लोगों के लिए लाइफलाइन है। पहाड़ी नदी के ऊपर बनाए गए इस लकड़ी के पुल पर हर रोज हजारों लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं।
वो भी कोई 1-2 महीने से नहीं, बल्कि पिछले 55 सालों से। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है, क्योंकि स्कूल भी पुल के उस पार है और बाजार भी पुल के दूसरी तरफ बड़ा बेतला गांव में लगता है। कोई भी अगर मार्केट भी जाना पड़ता है तो वो भी तकलीफ हो रहा है। कहीं भी हम लोग जाते हैं, मोतला अगर जाते हैं तो सभी के लिए हम लोग को लिए तकलीफ हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि ये पुल भी गांव वालों ने श्रमदान से बनाया था और इसकी मरम्मती भी चंदा इकट्ठा करके ही की जाती है। पक्के पुल के लिए नेताओं से फरियाद कर यहाँ के लोग थक चुके हैं, सुनवाई नहीं हुई। खैर, घाटशिला के कई जगहों पर विधायक फंड से नदी नाले पर पुल बनाया गया है। काटाशोल गांव के ग्रामीणों को भी पहाड़ी नदी पर पुल बनने का इंतजार है। देखते हैं इनका इंतजार आखिर कब खत्म होता है। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड के ग्रामीण इलाकों के पास आवागमन का साधन नहीं था ग्रामीणों के पास, तो मजबूरी में चचरी पुल को बनाना पड़ा ताकि ये जिंदा रहें। लेकिन बिहार में एकाएक स्थिति ऐसी आ गई कि मजबूरी में सरकार को चचरी पुल का निर्माण करना पड़ा ताकि जिंदगी की गाड़ी पार लग सके। कहां का ये मामला और क्यों सरकार को चचरी पुल बनाना पड़ा, इस रिपोर्ट से जानते हैं। कटिहार के कदवा प्रखंड में 20 दिन पहले तक महानंदा नदी की तबाही के निशान थे जो लोगों को डरा रहे थे। लेकिन अब तस्वीरें बदलने लगी है। जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। अस्थायी पुल पुलिये भले ही टूट गए तो टेम्पोररी व्यवस्था से रास्ते थोड़े आसान लगने लगे हैं। प्रशासन की ओर से यहाँ चचरी पुल बनाए गए हैं जिससे लोगों को बाहर जाने में परेशानी न हो। बहुत परेशानी था सर, 5 पंचायत का आदमी फंसा हुआ था। हाँ, इतना कि नाव डूब गया तो उस आदमी मर रहा था डूब करके। हम लोग गांव वाले नहीं रहते ना तो मर जाता आदमी डूब करके। अब ये बांस के पुल बन के बहुत राहत हुआ है। सरकार का स्तर से पुल भी बन रहा है। हाँ, पुल भी बन रहा है। नहीं ठीक, तो अब राहत हुआ है, बहुत राहत हुआ है। कटिहार में महानंदा के कारण लगभग 74 छोटे बड़े पुल बर्बाद हो गए। कदवा प्रखंड के नरगदा में तो हालात और भी खराब थे। लेकिन इस गांव को भी अब चचरी पुल के सहारे एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जोड़ दिया गया है। क्या हाँ, इसको बेली ब्रिज कहा जाता है। हम लोग तत्काल टेम्पोररी रूप से इसको लगा रहे हैं और जैसे ही हमारा आरसीसी पुल चालू हो जाएगा इसको हम लोग उठा के लेके गोदाम में रख देंगे। प्रशासन की ये कोशिश वाकई सराहनीय है। जरूरत बस ये है कि इसे ही नियति मानकर अस्थायी निदान न समझा जाए। बंधने लगी है सेतु, जगने लगी है उम्मीद। महानंदा के कहर के बाद इस इलाके में एक छोर से दूसरी छोर पूरा तरह से अलग हो गया था, लेकिन सरकारी प्रयास से अब एक छोर से दूसरी छोर जोड़ने लगी है, जिससे लोगों की उम्मीद जगी है। अब जल्द इलाके में तरक्की होगी। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और ऐसा भी नहीं है कि लोगों के सामने सिर्फ पुल पुलिया और सड़क की ही परेशानी है, परेशानियां और भी बहुत है। सरकार विलुप्त होती पहाड़िया आदिम जनजाति के विकास और उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाती है, लेकिन जरूरतमंदों तक लाभ शायद नहीं पहुंच पा रहा है। तभी तो दुमका की वृद्ध पहाड़िया महिला का राशन बीते 4 सालों से बंद है और बरसात के दिनों में छत नसीब नहीं होने से वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय में शरण लेने को मजबूर है। दुमका के जरमुंडी प्रखंड का करवा गांव और इस गांव की रहने वाली पहाड़िया जनजाति की ये वृद्ध महिला मखिया पुजहरीन। आप सोच रहे होंगे कि आखिर शौचालय में ये वृद्ध महिला क्यों रह रही है, क्यों खाना खा रही है और क्यों बोरी पर इसी शौचालय में सर छुपा रही है। तो जान लीजिए, समझ लीजिए सरकारी योजनाओं की हकीकत को कि आखिर शौचालय ही इस बूढ़ी महिला का बसेरा क्यों बना है। तो सुनिए, ये लाचारगी इसलिए है
क्योंकि पहाड़िया जनजाति की इस बूढ़ी महिला को सर छुपाने के लिए एक अदद छत नहीं, क्योंकि इस वृद्ध महिला को सरकारी योजना के तहत मिलने वाली राशि बीते 4 साल से बंद है। सुनिए ये बूढ़ी माँ सरकार और प्रशासन से क्या कह रही है। दिक्कत हमरा सब की सब दिक्कत? घर दुआर लता कपड़ा खाने पीने के सब दिक्कत है। घर छराई छन त छरालो नहीं छन, सुधैया दवाल छन, पनियो उने नहीं छन, किरा रहे बर्तन मले छ, मोगिस के तेल कुल लगाई छियन, काम धंधा की करहन, यह काम हमरा कुछ। चेहरे पर मुस्कुराहट और उम्र के ढलाव पर पहुंच चुकी इस वृद्ध महिला को सहारा परिवार के लोगों ने जरूर दिया, लेकिन मखिया देवी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। शादी के महज 1 साल बाद ही पति चल बसे। ससुराल वालों ने ताना दिया तो पहुंच गई अपने मायके करवा गांव और लोगों के घर काम कर अपना गुजारा कर रही है। अपने बता दल कखनो आबो छ हमर घर में सुतो छ, नहीं तो लेट्रिन घर में रहे छ। शौचालय ना? हाँ, शौचालय में रहे। मखिया देवी के जीवन में अंतहीन दर्द है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही ऐसी कि तकरीबन 10 साल पहले बिरसा आवास मिला, लेकिन असामाजिक तत्वों ने बांस, खपड़े और फूस की छत ही उड़ा लिया। अंत्योदय कार्ड बना, कुछ सालों तक राशन की सप्लाई भी हुई, लेकिन 4 सालों से अन्न मिलना भी बंद है। वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कह रहे हैं कि विभागीय प्रक्रिया में मखिया देवी का नाम छूट गया, अब नया कार्ड बनवा देंगे। हम तो ध्यान रखलो छियन, मतलब कि एकरा भेजे छन, लोग जाबे न करछन, जब खाता पत्र दिखाबे न करछन, बताछन जे हेरे गेलन, खाता पत्र छेबे न करम तो की करबन हम बताओ। उसके पास तो सब कुछ है। तो अभी न छन, अभी पूछो हमरा सामने छन बूढ़ी आदमी शौचालय में रह रही है तो इसी सोच करके आए कि भाई कोई देखने के लिए हम नहीं आ गए कि क्या स्थिति है उसकी, क्या बात है। हम तो बराबर यहाँ आते हैं, पीटीजी बांटते हैं अपने से, लेकिन कहीं संज्ञान में तो नहीं आया। इसको अब बना दिया जाएगा कार्ड, तत्काल इसको हम चावल दिलवा देते हैं। जिंदगी की अंतिम पड़ाव पर मखिया से ये उम्मीद करना कि वो राशन कार्ड बनवाने और पेंशन के लिए साहब के दफ्तर के चक्कर लगाएगी बेमानी ही होगी। वैसे राशन कार्ड बन जाने मात्र से ही इस बूढ़ी महिला की समस्या खत्म नहीं होगी। शायद ये सोचना सरकार और प्रशासन को है। पंचम कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। तो एसी कमरों में बैठकर दावे करने वाले हुक्मरानों से, अधिकारियों से